प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक कविता के भाग 5 में दोहा नंबर 10 से लेकर के 15 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, दोहा नंबर 10 का सबसे पहले आज हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद इस दोहे नंबर 10 से 15 के बीच हमें 4 चीज़ें पढ़नी हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो दोहा नंबर 10 आपकी साखी में जो रचित है यह है: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ है, गौर करिएगा। प्रस्तुत सुललित सार गर्भित भावभीनी पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित साखी नामक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता ज्ञानमार्गी काव्य धारा के प्रणेता एवं प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। वे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, अब आप देखिएगा प्रसंग इसका। दोहा कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस दोहे के माध्यम से इसकी व्याख्या होगी, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का भाव यह है, संकेत यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लगभग 4 या 5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक तत्व बतलाया है। दूसरा पॉइंट रस, शांत रस है। तीसरा छंद, दोहा। चौथा अलंकार, रूपक। पांचवा भाषा, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। आइए देखते हैं दोहा नंबर 11 को। दोहा नंबर 11 में कबीरदास जी का यह जो दोहा है, कबीर कहाँ गर्वियो ऊँचे देख आवास, अकाल ही पर्यो भ्यों लोटड़ा ऊपर जामे घास। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी का जो ये दोहा है, जो संदर्भ होगा इसका पूर्वत हमने बता रखा है। अब इसका प्रसंग देखते हैं, दोहा नंबर 11 का। इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखिए, कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास। इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है। आगे लिखा है, काल पर्यो भो लोटड़ा ऊपर जामे घास। एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जामेगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा।
अर्थात संकेत यह है कि तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इस साखी में कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दूसरा पॉइंट, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस शांत है तथा भाषा सधुक्कड़ी है। चलिए दोहा नंबर 12 की ओर चलते हैं। दोहा नंबर 12 का जो ये दोहा है, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। संदर्भ पूर्वत होगा। प्रसंग देखिए। इस साखी में कबीर ने संसार को सेमल का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। आइए व्याख्या देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीरदास जी कहते हैं संसार की असारता को बतलाते हुए कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मड़राता रहता है और अंत में उसे निस्सार यानी रुई ही हाथ लगती है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। रुई ही हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। काव्य सौंदर्य देखें। प्रथम पॉइंट में आपको लिखना होगा दोहे से संबंधित उसका एक सार। इस साखी के माध्यम से कबीर ने संसार को सेमल के फूल की तुलना में सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। पॉइंट नंबर दूसरा, इसमें जो होगा वह अलंकार उपमा है, रस शांत है, छंद दोहा है और भाषा सधुक्कड़ी है। दोहा नंबर 13 देखिएगा। दोहा नंबर 13 में कहा गया है, इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। संदर्भ पूर्वत्र जैसा ही रहेगा। प्रसंग देखें। प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। इतना सुंदर अवसर को पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने, बड़ा ही सुंदर संकेत है कि राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट दोहे से जुड़ा हुआ कोई एक भाव कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते भगवान का ध्यान नहीं किया गया
तो हमारा संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास तथा भाषा सधुक्कड़ी है। चलिए दोहा नंबर 14 को। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। संदर्भ पूर्वक होगा। प्रसंग देखें। इस साखी में कबीर दास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं, अब देखिए व्याख्या। यह शरीर, यह तन कांचा कुंभ है। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कुंभ माने घड़ा। लिया फिरता साथ, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात संकेत यह है कि काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। ये थी व्याख्या। आइए अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको लिखना है दोहे का एक सार कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट, रस, शांत, छंद, दोहा और अलंकार रूपक और अनुप्रास हैं और भाषा आपकी सधुक्कड़ी है इस दोहे में। अब आइए दोहा नंबर 15 का अध्ययन करते हैं। दोहा नंबर 15 में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहाँ गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजाऊं। संदर्भ पूर्वक होगा। प्रसंग देखें दोहे नंबर 15 का। देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। व्याख्या देखें। कबीर कहाँ गरबियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है, बेकार है। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा। कैसे? बिन छड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। जिस प्रकार अपनी केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट होगा दोहे का एक भाव या सार। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सधुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका भाग नंबर 5 में आपने अध्ययन किया दोहा नंबर 10 से लेकर के 15 का। प्रस्तुत पाठ यहीं समाप्त होता है। द्वितीय पाठ में को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।